सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में दोबारा से हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट गोल्ड क्या मूव दे सकता है। और आज की वीडियो में हम आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ और मतलब ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटीज़ हम आपको देंगे। आप लोगों ने वीडियो देखनी है और फिर मुझे अगले हफ्ते की वीडियो पे आपने बताना है कि आप लोगों ने इसमें कितना प्रॉफिट किया है, क्योंकि आज के जो लेवल्स मैं देने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं और उनकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। मैं खुद भी यूज़ करूँगा। बेहतर है आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी यूज़ करें अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। तो गाइज़, इम्पोर्टेंट डाटा के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये हफ़्ता है ना, ये डाटा के लिहाज से कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। सिर्फ मंडे को आईएसएम सर्विस है और वेंसडे को एफओएमसी मीटिंग और थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। बस इतना ही डाटा है पूरे हफ्ते का। मतलब ये डाटा के लिहाज से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट करे वीकली टाइम फ्रेम पर। अब इधर मैं आपको बताता हूँ, आपने बड़े ध्यान से समझने। वीकली टाइम फ्रेम में बेसिकली क्या हुआ है कि जो प्रीवियस वीक था उसका जो लो था ना, मार्केट ने वो स्वीप कर दिया है। नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पर ये जो लो है ना, ये हल्की सी विक निकाल के स्वीप किया है। यहाँ से स्वीप करने के बाद मार्केट बाय साइड की तरफ मूव कर गई है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे क्लियर बाइंग दिखाई गई है। अब यहाँ पे पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है, आपके पास ये जो मेरे पास मैंने एसबीआर ड्रॉ किया हुआ है, इसके आप लेवल्स देख लें। 4420 4370 ये इसके लेवल्स हैं। मार्केट क्या कर सकती है कि गैप अप ओपनिंग कर सकती है और इस एसबीआर से रिट्रेसमेंट लेगी। रिट्रेसमेंट लेने के बाद इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को फिल कर सकती है। यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मार्केट में प्रॉपर बाइंग वीकली टाइम फ्रेम में तब तक नहीं आएगी जब तक ये एसबीआर ब्रेक नहीं हो जाता। और ये आपके पास इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप देख लें एक दफ़ा। ये हमारे पास रेजिस्टेंस R1 है 4195 से 4235। प्राइमरी सेल जोन है 4320 4380। मेजर सप्लाई जोन 4480 4550। एक्सट्रीम रिकवरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मतलब के। डिमांड जोन कौन से हैं, 4050 और 4100। ये आपके पास बेस्ट बाय जोन है। 3960 और 3940 बेस्ट रिवर्सल जोन और 3780 3850 एक्सट्रीम सपोर्ट जोन। मतलब ये सारे लेवल आपके पास इम्पोर्टेंट है, इनको आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में इतना ही था कि आपने इस एसबीआर पर नज़र रखनी है और इस फेयर वैल्यू गैप पे नज़र रखनी है। आगे बात कर लेते हैं। आगे है आपके पास डेली का टाइम फ्रेम। यहाँ पे आपने बड़े ध्यान से समझना है चीज़ों को, क्योंकि जैसे छोटा टाइम फ्रेम हो रहा है वैसे हमारी जो एक्यूरेसी है वो भी ज़्यादा हो रही है। अब आप इधर ध्यान से देखें कि पहले क्या हुआ कि पहले मार्केट वीक स्टार्ट होते ही थोड़ी सी मार्केट ने बुलिश मूव दिखाई। बुलिश मूव दिखाने के बाद मार्केट सेल की तरफ गई। यहाँ पर ऑलरेडी लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी थी, सेल की तरफ गई। और ये जो लिक्विडिटी है 3958 3958 की लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की है। स्वीप करने के बाद जो एडीपी का डाटा था ना, एडीपी का डाटा आया है और मार्केट उसकी वजह से इतना ज़्यादा बुलिश गई है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये जो सपोर्ट है पहले मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, फिर लिक्विडिटी क्रिएट करके लिक्विडिटी को स्वीप किया है। अब यहाँ पर आपके पास सीन क्या है कि अभी हो सकता है कि मार्केट इस सेल के ऑर्डर ब्लॉक से रिट्रेस करें या फिर गैप अप से इसको डायरेक्ट ब्रेक भी कर सकते हैं। पहले आप इसके लेवल्स देख लें, 4172 और 4220। इससे रिट्रेस करेगी तो रिट्रेसमेंट पे आप बाय कर सकते हैं। या फिर अगर ये सेल का ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद मार्केट जब रिट्रेस करेगी तब आप वहाँ से अच्छी बाइंग देखें। और टारगेट आपका होना चाहिए 4320 और 4370 का टारगेट, क्योंकि फिर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक लाजमी आएगी। और अगर मार्केट सेल आती है, जो कि ज़्यादा चांस नहीं है सेल आने के क्योंकि ये बुलिश मूव कर रहा है, सेल अगर आता है तो आपके पास ये सपोर्ट जो कि ब्रेक हो चुका है ये अब इतना वर्क नहीं करेगा। अब आपके पास ये वाला डेली डिमांड जोन है। डिमांड जोन के लेवल्स भी आप लोग देख लें, 3908 और 3850।
नेक्स्ट आपके पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है। 4 आवर का टाइम फ्रेम, इसमें आपके पास मज़ीद एक्यूरेसी बढ़ चुकी है, तो आपने चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पर अभी मार्केट ने क्या करा है कि एक ट्रेंड लाइन अगर सेल की ड्रॉ हो रही थी जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, इसका मतलब है कि हमारे पास ट्रेंड बुलिश हो चुका है। और ये देखें, ये मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप भी की हुई है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर मार्केट ने ट्रेंड बुलिश कर दिया है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो मार्केट तकरीबन बाय साइड में ही मूव की है। अब आपके पास जो सेलिंग एरिया मैंने लगाया हुआ है ना, जहाँ पर अभी मार्केट खड़ी है, इधर से मार्केट रिट्रेस कर सकती है। अब आपने चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ से मार्केट रिट्रेस कर सकती है और उसके बाद जो बेस्ट बाइंग जोन है ना, सबसे पहला वो है आपके पास 4145। रिट्रेस करके सेलिंग एरिया से मार्केट इधर से लाजमी आपको कुछ ना कुछ बाय साइड में देकर जाएगी। उसके बाद आपके पास एक 4223 का लेवल है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है ना, तो हैवी बाइंग आ सकती है। इस पर क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी आप आ जाएं, अगर मार्केट इधर से फ़र्ज़ करें कि मार्केट ने आपको बाइंग मूवमेंट दे दी, अगर मार्केट अगेन सेल आती है ना, तो आपके पास एक ये फेयर वैल्यू गैप है जिस पे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन फेयर वैल्यू गैप पे ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आप केयरफुल रहना। अगर फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ब्रेक करती है, तो ये है आपके पास रीटेस्ट एरिया। मतलब यहाँ से आप बहुत अच्छी बाइंग कर सकते हैं। रीटेस्ट एरिया से मतलब मार्केट इधर से लेकर इधर तक जो ऊपर गई है ना, उसका जो रीटेस्ट करेगी मार्केट, यहाँ तक मार्केट कर सकती है ये। तो यहाँ से आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं। और बाई यहाँ से अगर मार्केट इससे भी नीचे आ गई ना, तो आपके पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, अगेन इस पर ट्रैपिंग हो सकती है। उसके नीचे आपके पास बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक कैसे कि एफवीजी के बाद है, और ये ऑर्डर ब्लॉक वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके आपको मैं सबके लेवल्स दिखा देता हूँ। 3985 3961 बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक। फेयर वैल्यू गैप का लेवल देख लें, 4013 3988। और ये रीटेस्ट एरिया है आपके पास, इसका है 4068 और 4037। फेयर वैल्यू गैप का एरिया है 4079 और 4102। और एक लास्ट एरिया है आपके पास सेलिंग एरिया 4195 और 4178। ये सारे इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं। और एक लास्ट चीज़, अगर मार्केट सेलिंग एरिया को ब्रेक करती है और ये जो आपके पास 4223 का एरिया है इसको ब्रेक करती है ना, तो आप यहाँ से बाइंग करें। और बाइंग करने के बाद आपका टारगेट होना चाहिए 4350-60 या फिर 4370-80। क्योंकि मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी तो बहुत ज़्यादा बाहर आएंगे और मार्केट ने फिर वहाँ पर जाकर ही रुकना है। तो ये सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप बाइंग कर सकते हैं। और सेलिंग वगैरह भी आप लोग कम ही देखिएगा, लेकिन अगर देखनी भी है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में देखिएगा। तो ये थी आपके पास गोल्ड की पूरी सूरत हाल, जो जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो जो लेवल्स थे, जहाँ जहाँ से मार्केट रिट्रेस कर सकती है या फिर आपको मूव्स दे सकती है, वो सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब कमेंट्स में बताएंगे आपको ये कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, कितना हेल्पफुल लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।